इमेजिन एक रात आपके घर सब सही चल रहा और एक फ़ोन है, हेलो भाई दादी एडमिट है, 1 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए। उस मोमेंट पैसा नहीं, सिर्फ टाइम मैटर करता है। तब पता चलेगा आपको कि इमरजेंसी फंड एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी होती है। ये वीडियो आपकी लाइफ और आपकी सोच दोनों बदल देगी। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लो विद आर्यन पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। क्या होता है, कैसे शुरू करें, कितना जमा करें और कहाँ रखें। ये वो पैसा है जिस पैसे की हमें ये फिक्र नहीं होती कि ये पैसा हमें कमा के देगा या फिर नहीं देगा। ये पैसा हमारा इन्फ्लेशन को बीट करेगा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, या फिर नहीं करेगा। अगर करेगा तो भी हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, नहीं करेगा तो भी हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये पैसा सिर्फ तब काम आएगा जब कोई अनएक्सपेक्टेड या अनप्रिडिक्टेबल इमरजेंसी पड़ेगी, जैसे अचानक जॉब से निकाल दिया जाना, या अचानक जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसका रुक जाना, या फिर कोई एक मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाना जिसमें आपको आज के आज अभी के अभी तुरंत के तुरंत ही पैसे की ज़रूरत है। कितना भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी तुरंत ही पैसा चाहिए हमको। ये वो पैसा है। आज उस पैसे की हम बात करेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले समझते हैं आपकी नीड्स क्या क्या है। आप जहाँ भी कहीं अगर बाहर रह रहे हैं या अपने घर पे भी रह रहे हैं तो आपके रेंट एंड बिल्स होंगे, ये आपकी नीड है। आपकी यूटिलिटीज़ और फूड के खर्चे होंगे, ये आपकी बेसिक नीड है। आपने कुछ अगर कुछ ख़रीदा होगा उसकी EMIs होंगी, कुछ आपके ऊपर अगर कुछ लोन्स होंगे तो वो आपकी बेसिक नीड है कि ये सब खर्चे हमको हर महीने देने ही देने हैं। मेरी जॉब रहे या मेरे इनकम रहे या ना रहे, डजंट मैटर, आपको ये सब खर्चे देने ही देने हैं। आपके कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, ये कम से कम करने की कोशिश करिए, लेकिन होंगे कि कभी कभी आपको कपड़े लेने होंगे एंड ऑल समथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी पर्सनल नीड्स हैं। इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता किसी भी शहर में, कहीं भी, इंडिया किसी कोने में या वर्ल्ड के किसी भी कोने में। ये आपकी नीड्स हैं। आप समझते हैं कि हम इन नीड्स को कैसे मैनेज करें कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारी लाइफ में होता है तो उस मोमेंट पे हम एकदम होपलेस ना हो जाए, हम उधार ना मांगे किसी से, हमको किसी लोन की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने ही पैसे से अपनी इन चीज़ों को मैनेज कर पाएँ एटलीस्ट तब तक जब तक हमें दूसरी जॉब नहीं मिल जाती या वो मुसीबत जो आई है वो सॉल्व नहीं हो जाती। सो अब बात करते हैं कि कितना और कैसे बाद में बात करेंगे। कितना आपको इमरजेंसी फंड जोड़ना ही जोड़ना चाहिए। अगर आप एज एन इंडिविजुअल हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ आपको आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, ना मम्मी पापा की, ना फैमिली एंड ऑल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आपको एटलीस्ट बात आपकी सैलरी से अज्यूम करते हैं या फिर आपकी जो भी इनकम है, लेट सपोज आपकी इनकम है मंथली 25,000 रुपये। उस बेसिस पे आपने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है कि हाँ 25,000 रुपये ये इतना आया, ऐसा गया वैसा गया। अब उसमें आपकी जो नीड्स है वो 12 से 15,000 रुपये या फिर लीस्ट से लीस्ट 10,000 रुपये तो आपकी नीड है ही है। सो आपको पहला गोल होना चाहिए कि उस 10,000 रुपये जो मेरी नीड है वो नीड को कैसे हम 6 टाइम एटलीस्ट, अगर आप एज एन इंडिविजुअल हैं, आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपको अपनी मंथली इनकम से आपके जो मंथली नीड्स हैं उनको माइनस करके उस नीड्स का मल्टीप्लाई बाई 6। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मंथली खर्चे 10,000 रुपये हैं तो मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 60,000 रुपीज़ आपको एटलीस्ट अपने इमरजेंसी फंड में रखने हैं कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया भैया हमारी लाइफ में तो हम ऐसा होपलेस ना हो जाए, ऐसे हम लाचार ना हो जाएं अपनी लाइफ में कि हम तो अब चलो कुछ और ही गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ भी लोन हो लेते हैं या उधारी मांगते हैं। उस समय कोई काम नहीं होता। मैंने करके देख लिया, जितने आप होंगे आप भी करके देख चुके होंगे, कोई भी कभी भी कुछ भी काम नहीं आता। ठीक है, सो आपको ये करना ही करना। और अब समझिए, अगर आपके पास मम्मी पापा, भाई बहन या शादी हो चुकी वाइफ है, या आपके बच्चे हैं या बच्चे प्लान कर रहे हैं, सो अगर वैसी कुछ चीज़ें हैं, वैसे सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपको एटलीस्ट अपनी मंथली इनकम से अपनी नीड्स को माइनस करने के बाद जो आपकी नीड्स हैं उनका एटलीस्ट 12 गुना, एटलीस्ट से एटलीस्ट 12 गुना, मतलब आपके जितने भी खर्चे हैं, आपके मान लीजिए लेट सपोज 50,000, 1 लाख रुपए या 25,000 रुपये की सैलरी है, तो 10,000 रुपये अगर आपकी बेसिक नीड्स हैं तो इसका 12 गुना 1,20,000 रुपये आपके पास होने चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड। कितना? आपके इनकम, आपकी नीड्स का 12 गुना, एटलीस्ट 12 गुना। इससे कम में तो भाई बात ही नहीं होनी। ठीक, अब इसको
और इसको आप किन किन तरीक़ों से जोड़ सकते हैं, आपको क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है, आप अपनी लाइफ में ऐसे डील करते हैं कि हाँ चलिए, अगर मैंने एक छोटा सा गोल लिया, अब इस गोल को अचीव करना है, फिर दूसरे गोल तक जाना है, या फिर आप ऐसे मल्टी टैलेंटेड टाइप के हैं कि हम 2 चीज़ें पैरेलली कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैम्पर नहीं होंगी। सो इन दोनों तरीक़ों को आपको समझाता हूँ। अगर आप ऐसे हैं कि आप छोटा सा गोल लेके उसको अचीव करेंगे एंड देन दूसरे गोल पे मूव करेंगे, सो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, उस जर्नी को 6-7 महीने 1 साल तक पॉज करके आप अपना 100%, जैसे आपकी 25,000 रुपये, अभी हम एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, 25,000 रुपये इनकम है, सो उस इनकम के जो भी आपकी नीड्स हैं उनको काटने के बाद आपको जो पैसा बच रहा, उस पैसे को 100% इमरजेंसी फंड में आप एलोकेट कर सकते हैं, आप इमरजेंसी फंड में जोड़ सकते हैं। आपको 60,000 रुपये या 1,20,000 रुपये बनाना, तो आप इसमें जितना पैसा बच रहा है आपकी सैलरी से, उस पैसे को आप डायरेक्टली इमरजेंसी फंड में इन्वॉल्व करिए, और वो पैसा जब तक आपके इतना या फिर इतना नहीं हो जाता तब तक आप कुछ और मत करिए। या फिर आप अगर चाहते कि नहीं, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट भी करूँगा और मैं कुछ इमरजेंसी फंड में करूँगा, तो आप 50-50 कर सकते हैं। आप 50% स्टॉक्स में, ऐसा ETF में, SIP करिए, और एंड ऑल भी जो सब आगे समझेंगे हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे, तो वो सब भी कर सकते हैं। बाकी 50% पैसा, जैसे आपका सब कुछ एक्सपेंस निकल गया और 10,000 रुपये 12,000 रुपये बचा, तो 6,000 रुपये आप हर जगह जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है या फिर कुछ भी करना है, या हाई रिस्क की एसेट में इन्वेस्ट करना है या लो रिस्क में इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना वो करिए। बाकी बचा 6,000 रुपये आप इमरजेंसी फंड में डालिए। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना इमरजेंसी फंड बना लेंगे। और समझिए मेरी बात, यहाँ पे बहुत डीप बात करने जा रहा हूँ। इमरजेंसी फंड, आप सोचेंगे कि हाँ मेरा तो पैसा ऐसे रखा हुआ है, तो ये सब बेकार हो जाएगा, कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये पैसा मुझे कमा के नहीं देगा। नहीं, पहली बात, अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी इमरजेंसी पड़ती है, सो उस समय अगर आपके दिमाग में ये आपको पता है दिमाग को कि हाँ मेरे पास एक एक्स अमाउंट या एक ठीक ठाक अमाउंट 50,000 1,00,000 रुपये रखा हुआ है बैकअप में, तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन रहता है, आपके अंदर वो डर नहीं रहता, वो फियर नहीं रहता किसी भी चीज़ का कि हाँ अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तो गया भैया, मैं तो ठिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो इमरजेंसी फंड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो आजकल आप सुनते हैं ना कि नहीं पैसे को खाली छोड़ो, नहीं 1 रुपया भी है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा दो जहाँ से आप वो ना कर पाओ। नहीं, इमरजेंसी फंड आपको वो फंड होना चाहिए जिसको आप तुरंत ही एक्सेस कर सको। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये बातें आपके जानने वाले तक पहुँचे। अगर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ आता है तो वो भी इन चीज़ों को बहुत ईजिली टैकल कर सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी ऐसे ही टॉपिक के बारे में। सो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, अर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए, ग्रो हो जाने के साथ। जय हिंद, जय भारत।